हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई एम बैक विथ अनदर लाइव सेशन टुडे। हम ऐसे बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं और ये लाइव सेशंस में बहुत मज़ा आता है, इसलिए हम बहुत सारे लाइव सेशंस आपके लिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे के जो डाउट्स हैं अच्छी तरीके से क्लियर कर पाए। आज का लाइव सेशन है पंचुएशन के बारे में। अब तक हमने सेंटेंसेस सीख लिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लिया, वर्ड्स का स्ट्रक्चर सीख लिया, कैसे वर्ड्स बनते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीख लिया। अब उन सेंटेंसेस को समझने के लिए जो हम पंचुएशन यूज़ करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। कुछ और लोगों का वेट करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर टॉपिक टुडे। गेटिंग थिंग्स रेडी। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास मेरा लैपटॉप है और इसमें जो यूट्यूब का चैट बॉक्स है वो खुला है, तो आप कुछ भी कमेंट्स लिख सकते हैं। आपके अगर कोई भी डाउट्स है तो इसमें लिख सकते हैं, एंड देन आई विल क्लियर योर डाउट्स इफ़ देर आर एनी। हाय, हेलो हेलो, हाय अनुराग, हाय स्वाति। ओके, आई थिंक काफ़ी लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर लाइव सेशन। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं इंग्लिश पार्टनर में यहाँ पर एक ट्रेनर हूँ। मैं हमारे जो कोयम्बतूर ऑफिस में ये लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है पंचुएशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में पंचुएशन सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सेंटेंस का मतलब पूरी तरह बदल सकता है। तो आज के एजेंडा में हम देखेंगे कि पंचुएशन होता क्या है, उसे क्यों यूज़ करते हैं, और कुछ जो बेसिक पंचुएशन मार्क्स है उनके बारे में सीखेंगे। तो ये पहला पार्ट है हमारे पंचुएशन का। तो पंचुएशन है क्या, इसे कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। पंचुएशन इज द सिस्टम ऑफ साइंस और सिंबल्स गिवन टू अ रीडर टू शो हाउ अ सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट शुड बी रेड। मतलब पंचुएशन एक सिस्टम है जिसमें साइंस और सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। ये सिंबल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? ताकि ये हम बता सके कि एक सेंटेंस कैसे बना है और उसे कैसे पढ़ा जाना चाहिए। तो ये है बेसिक पंचुएशन का मीनिंग। ओके, पंचुएशन शोज हाउ द सेंटेंस शुड बी रेड एंड मेक्स द मीनिंग क्लियर। कोई भी सेंटेंस में जब हम पंचुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं तो उससे उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाता है कि हाँ, ये ही बात वो एग्जैक्टली बोलना चाहते हैं। एवरी सेंटेंस शुड इंक्लूड एटलीस्ट अ कैपिटल लेटर एट द स्टार्ट, अ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क इन द एंड। हर सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर सेंटेंस का। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हर सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होगा और एंड में या तो फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क, इन तीनों में से एक यूज़ होगा। तो ये बेसिक सिस्टम अगर हम फॉलो करें तो उससे पता चलता है कि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ है। तो चलिए आज बेसिक जो पंचुएशन मार्क्स है हमारे, उनके बारे में सीखते हैं कि वो क्यों यूज़ किए जाते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले जो बेसिक हमारा पंचुएशन मार्क है वो है कॉमा। कॉमा हमें पता है एक छोटा सा ऐसे लाइन होता है जो हम सेंटेंसेस के बीच में यूज़ करते हैं। तो ये पंचुएशन मार्क जो है कॉमा, ये कब और क्यों यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं। कॉमा इज़ यूजफुल इन अ सेंटेंस व्हेन द राइटर विशेस टू pause before proceeding, add a phrase that does not contain any new subject, separate items on a list, use more than one adjective।
तो ये 4 चीज़ों के लिए कॉमा यूज़ होता है। पॉज बिफोर प्रोसीडिंग, मतलब कोई सेंटेंस जो चल रहा है बीच में कॉमा यूज़ होता है, तो वो कॉमा जहाँ यूज़ होता है वहाँ हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले उस सेंटेंस में रीड करते वक्त हम एक छोटा सा पॉज लेते हैं, रुकते हैं थोड़ी देर। या फिर उसे यूज़ किया जाता है जब कोई सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है और सडनली हम कोई और चीज़ की बात नहीं कर रहे, उसी सेंटेंस को कंटिन्यू करते हुए जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में कॉमा यूज़ किया जाता है। व्हेन देयर इज़ नो न्यू सब्जेक्ट हम कॉमा यूज़ करते हैं। सेपरेट आइटम्स ऑन अ लिस्ट, मतलब कोई लिस्ट जब हम दे रहे हैं कि आई हैव विजिटेड हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, तो ये अलग अलग जो हम लिस्ट देते हैं इन सब के बीच में कॉमा यूज़ होता है टू शो कि आई हैव विजिटेड ये 4-5 चीज़ें या 4-5 से ज़्यादा चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तब हम कॉमा यूज़ करते हैं। यूज़ मोर देन वन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो जैसे अगर मैं बोलूँ शी इज़ बोल्ड, ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट, तो बोल्ड कॉमा ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट। तो जब हम एक या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक साथ यूज़ करते हैं तो उनके बीच में कॉमा यूज़ होता है। जैसे हम लिस्ट आउट कर रहे हैं वैसे ही। तो ये 4 तरीक़ों से कॉमा यूज़ किया जाता है। चलिए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door। तो ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ एक ही सब्जेक्ट है जो है द बॉय, इसलिए इनके बीच में कॉमाज यूज़ हो रहे हैं। कैसे? द बॉय कॉमा who knew that his mother was about to arrive कॉमा ran quickly towards the opening door फुल स्टॉप। तो द बॉय, मैं कैसे पढ़ रही हूँ? द बॉय के बाद एक छोटा सा पॉज आ रहा है क्योंकि वहाँ कॉमा है। द बॉय हु न्यू दैट हिज मदर वॉज अबाउट टू अराइव कॉमा, तो यहाँ भी एक छोटा सा पॉज आएगा। रैन क्विकली टूवर्ड्स द ओपनिंग डोर, यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इनके बीच में कॉमाज यूज़ हो रहे हैं। ओके, अब इन्हें सेपरेट लिस्ट बनाने के लिए, सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट, उसके लिए भी कॉमा यूज़ होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द शॉपिंग ट्रॉली वॉज लोडेड विथ bottles of juice, fruit, vegetables, toilet rolls, cereals and cartons of milk। तो ये जब हम लिस्ट बना रहे हैं कि शॉपिंग ट्रॉली में क्या क्या था, ये सब बताने के लिए एक ही सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस एक ही सेंटेंस में ये अलग अलग चीज़ें बताने के लिए हम कॉमास यूज़ कर रहे हैं। द शॉपिंग ट्रॉली वॉज लोडेड विथ बॉटल्स ऑफ जूस, फ्रूट, vegetables, toilet rolls, cereals and cartons of milk। और जब भी हम ये लिस्ट बनाते हैं सब कुछ कॉमा से जोड़ते हैं, लेकिन जो लास्ट के 2 आइटम्स हैं उनके बीच में हम एंड यूज़ करते हैं कि ये फाइनल है। एंड कार्टन्स ऑफ मिल्क जैसे हमने कहा, तो उनके बीच में हम एंड यूज़ करते हैं। जब हम एडजेक्टिव सेपरेट करते हैं तब भी कॉमाज यूज़ होता है, कॉमा यूज़ होता है, मैंने कहा था। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द बॉय वॉज हैप्पी, ईगर एंड फुल ऑफ एंटिसिपेशन एट द स्टार्ट ऑफ हिज समर हॉलीडे। द बॉय वॉज हैप्पी, ईगर एंड फुल ऑफ एंटिसिपेशन। तो यहाँ हम 3 एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं और इन्हें सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा यूज़ किया है। हैप्पी के बाद कॉमा, ईगर एंड हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि फुल ऑफ एंटिसिपेशन लास्ट एडजेक्टिव है, तो ये लास्ट के 2 एडजेक्टिव्स के बीच में एंड यूज़ हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम कॉमास यूज़ करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक पंक्चुएशन मार्क है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे सही तरीके से और सही जगह पर यूज़ करना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो
सेंटेंस का पूरा मतलब बदल सकता है। अगला बेसिक जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हम कब यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। अ फुल स्टॉप शुड ऑलवेज बी यूज्ड टू end a sentence. The full stop indicates that a point has been made and that you are about to move on to further explanation or a related point. जब हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं कोई सेंटेंस के एंड में, उसका मतलब है वो सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। शायद वो अगला सेंटेंस इस सेंटेंस से रिलेटेड हो या ना हो, लेकिन ये सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। Less frequently, a series of 3 full stops can be used to indicate where a section of quotation has been omitted when it is not relevant to the text. अब कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हम है ना कोई फेमस इंसान को कोट कर रहे हैं, या जब कोई बात कर रहा है उन्हें कोट किया जा रहा है जब हम लिखते हैं तब, तो उनके बीच में हम वो कोट्स के बीच में हम कभी कभी 3 फुल स्टॉप्स डालते हैं। वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं कि वो जो 3 फुल स्टॉप्स है यहाँ पर हम वो जो कोटेड मार्क है उसे हम रेड्यूस कर रहे हैं। जो कोटेशन है, पूरा जो पैराग्राफ है उसे रेड्यूस करके सिर्फ जो हमारे लिए यूज़फुल वर्ड्स है वो डाल देते हैं, और लास्ट बीच में हम वो 3 जो फुल स्टॉप्स यूज़ कर रहे हैं वो बताते हैं कि बीच में कुछ और चीज़ें हैं लेकिन वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही हम उसमें शोकेस करते हैं। जैसे कि द बॉय वॉज हैप्पी और 3 डॉट्स एट द स्टार्ट ऑफ हिज समर हॉलीडेज़। तो ये 3 डॉट्स बीच की बातें जो है वो डिनोट कर रही है, जो हम नहीं बताना चाहते या इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ बताना चाहते द बॉय वॉज हैप्पी एट द स्टार्ट ऑफ हिज समर हॉलीडे। तो ये बीच में जो 3 डॉट है वो उसके लिए यूज़ होते हैं। ऑलराइट, तो फुल स्टॉप जनरली उसके लिए यूज़ होता है। अ सिंगल फुल स्टॉप में ऑल्सो बी यूज टू इंडिकेट द अब्रीविएशन ऑफ कॉमनली यूज्ड वर्ड्स। तो जब हम कॉमनली यूज्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उनका जब हम शॉर्ट फॉर्म या अब्रीविएशन यूज़ करते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म के एंड में भी हम एक फुल स्टॉप डालते हैं। जैसे कि अगर हम टेलीफोन नंबर लिखें तो हमेशा हम पूरा टेलीफोन नंबर नहीं लिखते, हम लिखते हैं TEL.NO डॉट। तो नंबर के लिए जैसे NO हम यूज़ करते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप डालते हैं। उसका मतलब है कि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कि सितंबर, उसके लिए हम लिखते हैं SEPT और फुल स्टॉप। पेज नंबर, तो पेज के लिए हम लिखते हैं PG फुल स्टॉप और नंबर के लिए NO फुल स्टॉप। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म्स जब हम यूज़ करते हैं उसके एंड में फुल स्टॉप आता है ताकि वो डिनोट करे कि ये शॉर्ट फॉर्म है और हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा है। तो इस तरह से फुल स्टॉप्स यूज़ होते हैं किसके लिए, टू एंड अ सेंटेंस, फिर टू रेड्यूस अ कोटेड पैराग्राफ एंड टू शो अब्रीविएशंस। ये 3 जगहों पर फुल स्टॉप्स यूज़ होते हैं। अगला जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये बहुत कम यूज़ होता है लेकिन यूज़ होता है और हमें ये सीखना बहुत ज़रूरी है। An exclamation mark indicates strong feeling within a sentence such as fear, anger or love. It is also used to accentuate feeling within the written spoken word. तो जब हमारे कुछ strong feelings denote होते हैं या जो राइटर है उसके strong feelings हम denote करते हैं तब हम exclamation marks यूज़ करते हैं। फीलिंग क्या कुछ भी हो सकती है, बस स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब होती है जैसे कि डर, गुस्सा, प्यार या कुछ सरप्राइजिंग होता है, ये सब जगहों पर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। जैसे कि हेल्प, आई लव यू, हेल्प के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और आई लव यू के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। या फिर कोई
इमीडिएट रिएक्शन आप देना चाहते हैं, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। तो जैसे कि अगर पुलिस कहे स्टॉप, तो स्टॉप के बाद भी एक एक्सक्लेमेशन आएगा, क्योंकि ये एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए रुक जाने के लिए। ओके या फिर जब कुछ फ़नी हम कहना चाहते हैं, वहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, जैसे कि हा हा हा, तो हर हा के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। Exclamation mark at the end of a sentence means that you do not need a full stop. तो हम हर सेंटेंस के एंड में, अगर सेंटेंस के एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसके बाद फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी पता चलता है कि ये सेंटेंस ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ होते हैं। Exclamation marks are a poor way of emphasizing what you think are important points in your written assignments. An exclamation mark should only be used when absolutely essential or when taken from a direct quote. हमें exclamation mark सिर्फ अगर हमें अच्छा लग रहा है उसके लिए नहीं यूज़ करना चाहिए। जब नेसेसरी हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, सिर्फ तब एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर ज़रूरी है, सिर्फ तब, नहीं तो मत यूज़ कीजिए। और किसी राइटर ने अगर यूज़ किया है और उन्हें आप डायरेक्टली कोट कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और फॉर्मल और सेमी फॉर्मल राइटिंग या लेटर्स में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स अवॉइड करने चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी प्रोफेशनल टू यूज़ एक्सक्लेमेशन मार्क्स इन दीज राइटिंग्स। अगला जो हमारा बेसिक क्या कहते हैं पंक्चुएशन मार्क है, वो है क्वेश्चन मार्क। सो वी ऑल नो क्वेश्चन मार्क्स हम किस लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क सिंपली इंडिकेट्स दैट अ सेंटेंस इज आस्किंग अ क्वेश्चन। जब हम किसी से भी कोई क्वेश्चन या प्रश्न पूछते हैं, उसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो वो सेंटेंस के एंड में जब हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, वी डू नॉट यूज़ अ फुल स्टॉप विद दैट। सिर्फ क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं और उससे पता चलता है कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमेशा सेंटेंस के एंड में ही यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आर वी एट द एंड, जब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा। आर यू हंग्री, इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क आएगा। आर यू लिविंग अक्रॉस द स्ट्रीट, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो हम जब भी कोई प्रश्न पूछे, उस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। ऑलराइट, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स। आई होप आपको ये लाइव सेशन नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो आप अभी मुझे लिखकर भेज सकते हैं। हमारा कोर्स है इंग्लिश पार्टनर में, आप उसे भी खरीद सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल थ्रू आवर वेबसाइट, तो यू कैन जॉइन इन। ओके, कॉमा से लेकर कुछ डाउट्स है। ओके, कॉमा जब हम यूज़ करते हैं तब कैसे रीड किया जाता है, किसी ने पूछा है। तो मैं आपको एक सेंटेंस रीड करके बताती हूँ विदाउट स्टॉपिंग, और इसमें कॉमास यूज़ हो रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। नोट दैट इन अ लिस्ट the final two items are linked by the word and rather than by a comma। तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, note that in a list के बाद मैंने एक छोटा सा पॉज लिया, क्योंकि यहाँ पर एक कॉमा यूज़ हुआ है। तो एक छोटा सा पॉज जब हम लेते हैं, वहाँ पर कॉमा यूज़ हुआ है। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको ये सारे जो बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स है वो समझ में आ गए होंगे। आज का लाइव सेशन अगर आपको नॉलेजेबल लगा हो तो
मैं इसका अगला पार्ट जो है वो अगले लाइव सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव यू टू मच इन्फॉर्मेशन इन वन गो। तो और भी जो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स है उनके बारे में समझाने के लिए मेरा अगला लाइव सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो 1 या 2 दिन में ही हम कंडक्ट करने वाले हैं एक और लाइव सेशन अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स। सो स्टे ट्यून्ड टू इंग्लिश पार्टनर हिंदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है इंग्लिश पार्टनर हिंदी। ऑलराइट, सी यू देन।